गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 इंग्लिश मीडियम में है। ध्यान से समझना। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोला है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से समझना। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां से मैं स्टार्टिंग करता हूँ आपकी। सबसे पहले समझना इसमें दिया क्या है। पहली लाइन क्या दी है? लाइन्स मे बी इंटरसेक्टिंग इन अ सिंगल पॉइंट। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इन लाइनों का क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और लाइनें कंसिस्टेंट होंगी पेयर ऑफ इक्वेशन पे। दूसरी लाइन क्या है? लाइन्स में बी पैरेलल। लाइनें क्या होती है बच्चों? पैरेलल। लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। इन दिस केस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा बेटा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट लाइनें कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। ये आपसे पूछा जाएगा कि लाइनें इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। द लाइन्स में बी कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन ऐसे ही और खींच दो, इसे हम कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं। उसके बाद दिया क्या है? हैव अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इस पूरी कहानी को मैं एक कहानी के फॉर्म में कन्वर्ट करके लाया हूँ। छोटी सी कहानी समझना, फिर ध्यान से देखना, है ना। दिया क्या बच्चों मेरे प्यारों? देखो, कहानी एक कहाँ की है? मैथ सिटी। कहानी कहाँ की है बेटा? एक मैथ सिटी की है। देखो, कहानी मैथ सिटी की। सीक्रेट कोड था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम था। शुरुआत बिगनिंग कैसे करते हैं? अ फ्यूचरिस्टिक शहर था मैजिक सिटी। इस शहर में हर चीज नंबर और इक्वेशन से चलती है बेटा। किससे चलती है? नंबर और इक्वेशन से चलती है। इस शहर में दो हीरो थे। कितने हीरो थे? दो। एक का नाम रवि, मान लिया एक्स है, और दूसरा रवि कैसा था बेटा? स्मार्ट था और तेज था। कैसा था? स्मार्ट और तेज था। मोहन, जिसका नाम क्या था? बाई। मोहन को बाई मान लेते। सोचने वाला, यानी मोहन कैसा था बेटा? सोचने वाला और शांत। एक दिन शहर में इमरजेंसी आ गई। क्या आ गई बेटा? इमरजेंसी यानी परेशानी आ गई भाई। सिटी का खजाना लॉक हो गया। खजाना लॉक मतलब सिटी का सारा सामान जो रखा था वो क्या हो गया बेटा? लॉक हो गया। प्रॉब्लम, समस्या समझना। खजाने को खोलने के लिए दो सीक्रेट इक्वेशन थी। सीक्रेट इक्वेशन कैसी थी? एक इक्वेशन भैया ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। दो सीक्रेट इक्वेशन थी। गार्ड बोला, गार्ड मतलब जो जहां इमरजेंसी लगी थी किसी बिल्डिंग में, उसमें गार्ड लगे। गार्ड बोला अगर तुमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी तो खजाना खुल जाएगा। यानी कि अगर तुमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी बेटा तो खजाना क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। कंफ्यूजन, यानी कि समस्या क्या? रवि बोला ये क्या पजल है? रवि ने बोला यार ये तो पजल है, इसे कैसे सोल्व करेंगे? दैट कंडीशन में मोहन बोला ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मोहन कैसा था बेटा? सोचने वाला, शांत। उसने इसे ध्यान से देखा, सोचा, समझा। उसने बोला अरे यार ये तो पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, 10th क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद क्या था? मिशन स्टार्ट। तीन तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। कितने तरीके बेटा मिले? पहला मेथड है देखो सब्स्टिट्यूशन, यानी जुगाड़ वाला तरीका। पहला मेथड कैसा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि जुगाड़ वाला तरीका है। और दूसरा मोहन बोला पहले आसान इक्वेशन से एक्स से आसान इक्वेशन से एक्स निकालते, मतलब सिंपल इक्वेशन। अब ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक चीज ध्यान रखना। देखो क्या है कि बेटा x बराबर बाई प्लस वन, वहां जो इक्वेशन दी थी उसमें से हमने x निकाल लिया। अब इसे पहली इक्वेशन में डाल दिया। यानी कि इसमें क्या किया? इसे देखो एक जगह सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझना। जैसे प्लेयर कबड्डी में खेलते हैं, आप लोग क्या इमेजिन करते हो कि एक प्लेयर की जगह एक को हटा दो, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? आ जाएगा। एक को हटाया, दूसरा आया, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इक्वेशन में डाल दिया। देखो सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया? 13। आंसर मिल गया। पहला लॉक खुल गया। कौन सा खुल गया? एक खुल गया। रवि बोला, क्या बोला? x को हटाते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर x को कैंसिल करते। अब इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा? एलिमिनेशन, यानी कि एक चीज को हटाओ और दूसरी को ले आओ, दूसरी को सामने आ जाता है तो दूसरा लॉक बेटा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तीसरा मेथड है ड्राइंग। ड्राइंग को बोलते हैं बेटा ग्राफी विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। जब ग्राफी विधि से सॉल्व करोगे तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। कहानी आपको दी है, इसे पढ़ना। अब थोड़ा मैं आगे समझा देता हूँ ना। इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो क्या है बेटा? ये 9 चीजें दी गई हैं। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन b2, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है बेटा इसका? वन सॉल्यूशन है। और इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। लाइनें कंसिस्टेंट, देखो कोइंसिडेंट होंगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। लाइनें कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगी। a1 upon a2, b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2।
पैरेलल लाइंस, लाइन कैसी है बेटा, पैरेलल है, और इसका होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इनके द्वारा ही आपको मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। जो 3.1 है अपनी पूरी की पूरी 3.1 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। पहले क्वेश्चन दिए गए, समझना इन्हें बच्चों ध्यान से, अगर कोई दिक्कत लगे मैं एक एक चीज समझाऊंगा, समझना ध्यान से ना। 3.1 में क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, समझना। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ग्राफिकली, मतलब इस इक्वेशन में हमें ग्राफ बनाना है। समझना, क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी कितने स्कूल स्टूडेंट कितने, 10, यानी कि गिवन दैट, सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या बोलेंगे बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चों हमारे पास, 10। इन मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब 4 लड़कियां लड़कों से क्या है, ज्यादा हैं, 4 गर्ल्स इज मोर देन द बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वी लुक द पार्ट इन अ क्विज। हमें क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का फाइंड करना है। ये आपको गिवन था बेटा, इसके आधार पे आप क्या काम कर सकते हो, लेट बी नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स बेटा कितनी मान लोगे आप, x, एंड क्या बेटा बॉयज, एंड बॉयज कितने हो जाएंगे बच्चों, वाइज। बॉयज को क्या, गर्ल्स को x मान लिया और बॉयज को क्या मान हमने, y मान लिया। सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बेटा, उन्होंने बोला टोटल स्टूडेंट कितने, 10, तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और प्लस y दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 10। इक्वेशन नंबर 1, देखो ध्यान से, x लड़कियां y लड़के दोनों को मिलाएंगे तभी तो 10 स्टूडेंट बनेंगे, क्योंकि हमें बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चों, 10। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, 4 लड़कियां ज्यादा है, यानी कि अगर टोटल में से जो भी नंबर दिए उनमें से अगर मैं गर्ल्स को या बॉयज को माइनस कर दूं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 4। गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस कितना होगा, 4, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर कितना लिख दूंगा, 4। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, सिंपल भाषा में। अब इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला y द इक्वेशन 1, क्या बोल सकता हूं मैं, y द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के द्वारा बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से समझना सुनना, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, मैंने क्या बोला अपने मन से, x बराबर मैंने कहा 5 लेने पर, x बराबर बच्चों हम कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो 5 लेंगे, यहाँ वैल्यू 5 पुट कर देंगे, प्लस y बराबर कितना है 10, प्लस का 5 उधर जाके बेटा माइनस का, y बराबर 10 माइनस 5, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 5। देखो ध्यान से, एक वैल्यू जैसी हमने मानी दूसरी हमारी बेटा अपने आप हमारे सामने आ जाएगी। तो इसको क्या करो, एक सिंपल भाषा में बता दो, ग्राफ में कन्वर्ट कर दो, एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। ऐसे करके एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स में यहाँ x लिखो, इधर क्या लिखो y। x बराबर आपने बेटा 5 माना, तो y बराबर भी कितना आ गया, 5। सॉरी, अब इक्वेशन 1 होगी बेटा, क्या बोलोगे, y द इक्वेशन 2, y द इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बेटा हमारे पास, सॉरी एक बार हमने वैल्यू मानी अभी, एक बार x का मान 5 माना, एक बार हम और करते हैं, x बराबर बेटा कितना, मैंने कहा 4 लेने पर, x बराबर 4, देन x प्लस, सॉरी 4 प्लस y बराबर 10। ध्यान से सुनो, एक इक्वेशन में, इन एक इक्वेशन वाली ली, इसमें x का मान अपने मन से मानो एक बार y का मान अपने मन से मानो, 2 बार रख के इनके दो कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। क्या निकालने हैं, दो कोऑर्डिनेट। ये मान वैल्यू जो मैंने मानी है ना, अपने मन से माननी, आप कुछ भी मान सकते हो, बस ऐसी नंबर मानना जो सिंपल हो, आसानी से आप सॉल्व कर पाओ। प्लस का 4 बेटा उधर जाके किसका हो जाएगा, 10 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया, 6। देखो बेटा ध्यान से समझना, x बराबर मैंने कितना लिया था, 4, तो y बराबर कितना आ गया, 6। पहली इक्वेशन हमारी क्या हो गई, यहां तक कंप्लीट। उसके बाद बोलेंगे y द इक्वेशन सेकंड, y द इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बेटा हमारे पास कौन सी थी, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। यहाँ पे भी हम अपने मन से ही नंबर मानेंगे, ठीक है, सिंपल नंबर मानना, फिर से समझा रहा हूँ। मैंने बोला y बराबर मैंने 1 ले लिया, कितना ले लिया बेटा, y बराबर जैसे आप 1 लोगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, x माइनस 1 बराबर 4, माइनस का 1 बेटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 1, यानी x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 5। देखो एक वैल्यू मिल गई, यानी कि अब यहाँ इसके लिए एक छोटा सा बॉक्स फिर से बना लो,
दोनों इक्वेशन के लिए आपको दो बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स x और y। x बराबर बेटा देखो यहाँ x बराबर कितना है 5 और y बराबर कितना है 1। अब देखो या y बराबर मैंने 1 माना, आप चाहो तो y बराबर 0 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ y बराबर क्या 0 लेने पर, जैसे आप y बराबर 0 लेते हो तो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 0 बराबर में कितना है 4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 4, कोई दिक्कत। x y बराबर हमने लिया 0 तो x बराबर कितना आ गया 4। ये दो बॉक्स बना लिए, इन दो बॉक्स के बाद सर अब अपन क्या करने वाले बेटा, अब अपन बनाने वाले ग्राफ। क्या बनाएंगे ग्राफ, ध्यान से देखो। ग्राफ बनाने के लिए एक हमें वर्टिकल लाइन चाहिए एंड एक वन इज अदर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, दोनों लाइन मिल गई। इस लाइन का नाम बेटा अपन क्या देते हैं x, और इसे बोलेंगे x डैश, इसे बोलते हैं बेटा y, और इसका नाम क्या है y डैश। इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे माइनस के नंबर मिल गए। देखो ऐसे ग्राफ बनाने के बाद आपको बहुत सिंपल भाषा में देखो, पहले इक्वेशन 1 पकड़ो। इक्वेशन 1 में बेटा हमने देखा था x बराबर 5 और y बराबर कितना है 5 है, तो x बराबर 5, ए वाली x लाइन पे देखो, कौन सी लाइन पे x वाली लाइन पे 5, सर ये रहा x वाली लाइन पे 5 कहाँ है बेटा हमारे पास, x वाली लाइन पे 5 ये रहा, और y वाली लाइन पे 5 कहाँ है ये रहा। अगर मैं यहाँ से ऐसे डॉट 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 करता हूँ और परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यानी एक कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा बच्चों, हमें यहाँ मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, हाँ या ना, यानी कोऑर्डिनेट यहाँ मिल गया, देखो ये रहा। अब हम क्या करते हैं देखो 5 के इसको यहीं छोड़ दो, ऐसे कैसे ही बना रहने दो। उसके बाद दूसरे नंबर एक x बराबर 4 और y बराबर कितना है 6। x पे 4 कहाँ है, x पे 4 सर ये रहा, y बराबर 6 कहाँ है सर ये रहा। यहाँ से ऐसे करके जाओगे तो यहाँ अप्रोक्सीमेट यहाँ ये पॉइंट है, ये सीधा यहाँ से चला जाएगा, देखो ये जाएगा। तो ये दो पॉइंट जो आपको मिले हैं ना बच्चों, यहाँ दोनों को मिलाकर के आपको क्या खींचनी है लाइन, क्या खींचनी है लाइन। लाइन कैसे खींचते हैं ध्यान से देखो, जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन पकड़ी, ऐसे करके इन दोनों को मिला करके एक सीधी सी लाइन खींच दी, हाँ या ना, कोई दिक्कत। देखो ये लाइन खींच गई। अब एक काम अच्छा सा करो क्या, इसके ऊपर लिख दो x प्लस वाई बराबर 10। ये लाइन जो बनाई है वो x प्लस वाई बराबर 10 की बन गई, ओके बेटा। अब दूसरा ग्राफ हमारा ये रहा, x बराबर बच्चों हमारे पास कितना है 5, सर x बराबर तो 5 ये रहा, y बराबर कितना है बेटा 1, यानी 1 ये रहा, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी बेटा यहाँ, ठीक है 1 इधर से और 5 इधर से, ठीक है। अब x बराबर सर 4 है और y बराबर 0, यानी ये कोऑर्डिनेट यहीं रहेगा, कहाँ रहेगा यहाँ का यहीं रहेगा। अब इन्हें हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला के एक लाइन सीधी हमें और खींचनी है, तो देखो इन दोनों को मिला के हम एक सीधी सी लाइन खींच देते हैं ना, ये सीधी लाइन हमारी खींच गई है ना जी, सीधी लाइन है। इस लाइन के ऊपर बेटा क्या लिख दोगे x माइनस वाई बराबर 4, एक इक्वेशन किसकी x माइनस वाई बराबर कितना है 4। अब ध्यान से देखो इसका आंसर है, जैसे मान के चलो मैंने यहां से लिया, ये यहाँ पे ड्रॉ करता परपेंडिकुलर, और अगर मैं इधर से ड्रॉ करता तो ये कहाँ रही है 3 पर, यानी x बराबर कितना है 7 और y बराबर कितना आ रहा है 3। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे देखो न x बराबर अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या बोलेंगे बेटा x बराबर 7 एंड y बराबर 3, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स बेटा कितनी हो जाएंगी हमारी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास 3, माइनस करके देखो 4 ज्यादा मिल जाएंगे, ओके बच्चों। कोई दिक्कत लगी तो एक बार कमेंट करके बताना, इसे देख लो सॉल्व कर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास दिया है, ध्यान से पढ़ो। 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितनी 50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेनों को मिलाकर के इकट्ठा करके खरीदा है तो 50 रुपए की आती है। और जब 7 पेंसिल है और 5 पेन खरीदे तो बेटा ये हमारे कितने रुपए के आते हैं 46 रुपीज के आते हैं। तो हम क्या करें स्टार्टिंग कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है सेकंड में क्या बोलेंगे लेट बी कॉस्ट ऑफ पेंसिल बराबर मान लेंगे बेटा x एंड कॉस्ट ऑफ पेन, क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ पेन बराबर बेटा कितनी मान लेंगे y। कोई दिक्कत,
है ना। तो 5 पेंसिल और 7 पेन्स, क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल, देखो ध्यान से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई x यानी 5 पेंसिल्स। पेन हो गया बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दूंगा बेटा 5 मल्टीप्लाई एक्स यानी 5x प्लस 7y बराबर कितना लिख दूंगा बेटा 50। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई बेटा 1। ये 5x पता है कैसे आया, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x रुपए, तो 5 पेंसिलों की कितनी होगी मल्टीप्लाई कर दिया 5x और 7 पेन को मल्टीप्लाई बाई से कर दिया यानी कि 7y। ओके नाउ क्या बोलेंगे बेटा, अगला कंडीशन क्या दी 7x प्लस कितना बेटा 5/5 बाय बराबर कितना है बेटा 46। इक्वेशन नंबर 2। अब एक एक इक्वेशन करके आप क्या करो सॉल्व करो, क्या बोलोगे बाय द इक्वेशन 1, बाय द इक्वेशन 1, बाय द इक्वेशन 1 यानी पहली वाली ले लो 5x प्लस 7y बराबर कितना आएगा 50। बच्चों यहाँ नंबर थोड़ा मैं सोच समझ के मानने, ऐसे मानने कि हमारा नंबर कट भी जाए और एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलता हूँ एस जैसे बाई बराबर, इसमें एक्स या बाई किसी की भी आप वैल्यू मान सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे आप माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला, जैसे ध्यान से देखो मैं एक्स बराबर कितना ले लेता हूँ, एक्स बराबर 3। अच्छा मुझे यहाँ पता है कि एक्स बराबर सर 3 क्यों ले रहे हो, कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे, अभी बताता हूँ 3 बेटा क्यों लिया है। मैंने कहा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 वाई बराबर में आएगा बेटा 50। 5 3 जा 15 प्लस का 15 बेटा इधर ही आके माइनस का, यानी कि 7y बराबर 50 माइनस का 15, 7y बराबर कितना आ गया 35। बेटा इसके लिए लिया था 7 का डिवाइड 35 में चला जाएगा, अगर डिवाइड डेसिमल में वैल्यू आ गई तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई डिवाइड ग्राफ बनाने में, सब में एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हमें ये नंबर मानने पड़ते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, बाई बराबर कितना आ गया बच्चों 5। यानी कि आप सिंपल भाषा में देखो बच्चों कि इनकी जैसे ही आपने एक वैल्यू मानी उसके बाद आपको तुरंत पता चल गया कि हमें एक वैल्यू क्या। अब इसका क्या बना देंगे बेटा हम ग्राफ, ग्राफ बना देते हैं। देखो ध्यान से x और y, x बराबर बेटा हमने 3 लिया तो y बराबर कितना ले लिया हमने 5, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ एक वैल्यू मान सकते हो दूसरी भी मान लेंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ ध्यान से देखो हम क्या बोलते हैं y बराबर 0 लेने पर क्या ले लूं बच्चों, y बराबर 0 ले लेते हैं, रख के देखते हैं 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर में कितना आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई कर दो 0 यानी 5x बराबर कितना आ गया 50, 5 से डिवाइड कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। कोई दिक्कत, y बराबर बच्चों चलो ग्राफ बनाए तो y बराबर अपन ने क्या लिया 0 तो x बराबर कितना आ गया 10, आपको वैल्यू मिल गई। कोई समस्या, ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, बस समझ में ये है कि आपको रखना क्या है, कैसे वैल्यू पुट करें, है ना। बाय द इक्वेशन 2 क्या बोलेंगे, बाय द इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन बेटा हमारे पास कितने दिए 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ नंबर हमें फिर से कोई ऐसा सोच समझ के मानना है जिससे कि हमारा डिवाइड आसानी से चला जाए। जैसे मैंने कहा x बराबर मैं फिर से कितना ले लेता हूँ 3, x बराबर जैसे मैं 3 लूंगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई x और प्लस 5 बाय बराबर कितना आ जाएगा 46, 7 3 या 21 प्लस का 21 उधर जाके बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 46 माइनस का 21, 5 बाय बराबर बेटा कितना माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 से काटो 5 बन जाए 5, 5 5 जा 25, y बराबर बच्चों कितना आ गया 5। यानी एक वैल्यू जैसे ही आपने मानी बेटा अपने मन से, दूसरी अपने आप आपके सामने क्या हो जाता है आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से क्या बना देता हूँ बच्चों, ग्राफ बना के तैयार कर देता हूँ x एंड y। देखो हमने वैल्यू मानी, ये हमारी x बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा y, कोई दिक्कत है। इसके बाद y बराबर कितना आए 5, ये दोनों वैल्यू जैसे मान के चलो y बराबर जैसे आपने क्या माना बेटा x बराबर कितना माना था 3 तो y बराबर कितना आ गया 5। अब आपको यहाँ एक वैल्यू ऐसी माननी, जैसे मैंने कहा मैं y बराबर 2 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ y बराबर माइनस का 2, कितना
माइनस का 2। अच्छा सर माइनस का क्यों ले रहे हैं, अभी बताता हूँ बेटा माइनस का हम क्यों ले रहे हैं ना। 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 बराबर है 46। 5 2 जाओ 10, यानी 7x माइनस का 10 बराबर में बेटा 46। प्लस माइनस का इधर जाकर बेटा प्लस का हो जाएगा, यानी 7x बराबर कितना हो जाएगा 46 प्लस में 10, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 56। 7 1 जा 7, 7 8 जाओ 56। x बराबर कितना आ गया, समझ में आया क्यों माना था, क्योंकि अगर माइनस का 2 मीटर नहीं लेता तो उधर जाके बेटा ये प्लस। समझ में आया बेटा इसे क्यों माना हमने, क्योंकि अगर x बराबर में y बराबर या माइनस का 2 नहीं मानता तो ये नंबर माइनस का नहीं होता, और माइनस का होकर इधर प्लस का होता तो हमें वैल्यू परफेक्ट नहीं मिलती। अब ये वैल्यू देखो, y बराबर माइनस का 2 और x बराबर कितना आ गया 8। अब बच्चों में बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है बेटा ग्राफ, जरा ध्यान से देखे ना, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना ध्यान से देखो है ना। एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में वैल्यू हमें दी गई है यहाँ से, सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में ग्राफ में हमें दिया 10, कितना दिया, तो ये 10 तक बनाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। ये सारे बेटा किसके हमारे माइनस के, इधर के सारे किसके माइनस के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे बेटा ये सारे के सारे हमारे किसके हो जाएंगे माइनस के, कोई दिक्कत, ये सारे नंबर माइनस के। अब ध्यान से देखो ग्राफ बन के तैयार हो गया, अब हम वैल्यू लेते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 5। x पे 3 ये रहा और y पे 5, यानी कि अप्रोक्सीमेट एक पॉइंट कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा बेटा यहाँ, ठीक है। x बराबर 3 और x बराबर 10 और y बराबर क्या चाहिए 0, यानी x बराबर 10, ये पॉइंट यहाँ है बच्चों। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के बेटा हमें क्या खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मिला के क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, देखो ध्यान से, ये हमारी क्या खींचेगी बेटा, इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक सीधी सी लाइन चलेगी, कोई दिक्कत। और इस लाइन के ऊपर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे बेटा कि 5x प्लस 7y, क्या लिख दोगे 5x प्लस 7y बराबर कितना था 50। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे बेटा। उसके बाद x बराबर कितना है 8, x बराबर 8 और y बराबर माइनस का 2, यानी कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा बेटा यहाँ। जैसे आएगा इन दोनों को आप फिर से मिला दो, क्या करेंगे बेटा इन दोनों को हम फिर से क्या करेंगे मिला देंगे, देखो ध्यान से, एक कोऑर्डिनेट जैसे हम मिलाएंगे बेटा सीधा हमारा चला जाए। अब जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी बेटा ध्यान से देखो, वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा तो 5, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि बेटा x बराबर कितना आ रहा है 3 और y बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 5। यहाँ हम अब क्या बोलते हैं, कॉस्ट बराबर क्या मानी थी बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या बोल देंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन बेटा कितनी है 5 रुपीज। कॉस्ट ऑफ पेंसिल कॉस्ट ऑफ पेन आपका आंसर आ गया। ऐसी ग्राफ बना के आपको तैयार करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं साइड सो रहा हूं ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2। चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल अपन इसके आगे देखेंगे, देखो ध्यान से। On comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find the whether the lines are representing following pair of linear equation intersecting at a point, parallel और coincident। यानी कि इनमें से सिर्फ आपको इनको कंपैरिजन करके ये बताना है कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस है। जैसा पिछली अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया तो 9 चीजें बताई थी, वही पूरा आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का काम है, ध्यान से देखो। इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, A1 यहाँ पे देखो, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट अभी बताता हूँ फॉर्मूला कौन सा है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर में क्या है बेटा 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर क्या है बेटा 0। अब यहाँ ध्यान से सुनना और समझना बेटा, हमें कंपैरिजन करना है, क्या करना है कंपैरिजन। अब यहाँ वैल्यू है, देखो कंपेयरिंग on
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन में C2। इन तीनों से इसको कंपेरिजन करना है। तो बेटा कंपेरिजन करोगे, A1 बराबर कितना है 5, B1 बराबर कितना है -4, C1 बराबर कितना है बच्चों 8। देखो A1 यानी कि पहला 5, दूसरा -4, ये B1 हो गया, ये बेटा हमारा क्या है C1। उसके बाद देखेंगे A2 यानी दूसरी इक्वेशन है, A2 कितना है 7 और बेटा हमारे पास B2 कितना है 6 और बेटा C2 हमारे पास कितना है -9। अब यहाँ एक तुम्हें चीज ऑब्जर्व करना है, 5/7 बेटा 4/6 के बराबर है क्या? नहीं है, बराबर नहीं है। दैट कंडीशन में बच्चों अपन को क्या करना है, यहाँ हम लिख देंगे A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है किसके बेटा? B1 अपॉन में B2 के। अभी मैंने क्या बोला था, जब बराबर नहीं है तब लाइनें इंटरसेक्ट, यहाँ पे बोलोगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, क्या होंगे बेटा? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। लाइन इंटरसेक्टिंग करेंगे एक पॉइंट पर, और कैसे होंगी बेटा? ऐसे करके, यानी एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। देखो बन गई, कोई दिक्कत? पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही बेटा क्या करना है, सेकंड। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा हमारे पास, सेकंड। सेकंड में क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखो, 9x प्लस का 3y प्लस में 12 बराबर क्या है बेटा? 0। 12 बराबर में 0। 18x प्लस का 6y प्लस में 24 बराबर 0। इसको भी बेटा क्या करना है, कंपेरिजन। A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। कंपेरिजन करेंगे बेटा, A1 बराबर कितना है 9, A2 बराबर कितना है बच्चों 18, B1 बराबर बेटा कितना है 3, B2 बराबर कितना है बेटा 6, C1 बराबर बेटा कितना है 12 और C2 बराबर बेटा कितना है 24। कंपेरिजन देखो, 9 बटे देखो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, यानी कि तीनों के तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बेटा? A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2 बराबर है, देखो बराबर है, जी हाँ बराबर होंगे किसके बेटा? 9 अपॉन में 18 बराबर होगा 3/6 बराबर होगा 12 अपॉन में 24। कहो सर ये तो बराबर है ही नहीं, काट दो बेटा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 बराबर है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 बराबर है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 यानी 1/2। ये तीनों बराबर है, और तीनों बराबर होने पे लाइन्स क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। लाइन्स आर, क्या बोलोगे बेटा? लाइन्स आर कोइंसिडेंस, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स बेटा क्या है हमारी? कोइंसिडेंट हो गई। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? थर्ड। थर्ड में क्या दिया बेटा? 6x कितना दिया है? 6x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर में क्या है 0 और 2x माइनस का y प्लस में 9 बराबर में क्या है बेटा 0। ये बेटा एक काम को, एक क्वेश्चन मैंने लिख दी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, A1 अपॉन में A2 बराबर कितना है 6/2, B1 अपॉन में B2 बराबर कितना है माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1, C1 अपॉन में C2 बराबर कितना है बेटा 10 अपॉन में 9। अब ये तो काम तुम्हारे लिए बच्चों HW में, ये होमवर्क में क्वेश्चन आपको करना, इतना मैंने करा दिया। बस आपको ये बताना है लाइनें कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या फिर लाइनें पैरेलल है। 3 क्वेश्चन है, समझदार हो, ठीक है। देखो इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट होगा, इसका आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। थैंक यू।